अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो ये हमारा डिज़ाइन है, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है और इसकी चौड़ाई जो है ना कितनी है। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 फुट और इस तरह इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वह है 25 फुट। तो दोस्तों ये एक ऐसा नक्शा है कि ये सिर्फ आपके लिए एक आइडिया है, आप जो है ना इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एक बेडरूम, एक बाथरूम, किचन और इस तरह जो है ना सीढ़ियाँ हैं, तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आपके पास 18,000/25 का प्लाट है तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बेडरूम है, ये बाथरूम और इस तरह जो है ना ये हमारे पास हॉल, वेटिंग रूम और ये छोटा सा जो है ना हमारे पास किचन है। तो दोस्तों आखिर में हम इनके साइज़ भी देखेंगे कि हमारे पास इनका साइज़ कितना है। और हमारा ये है मेन गेट, तो ये मेन गेट, इस तरह ये सीढ़ियाँ, स्टेयर, ये हमारे पास जो है ना जो मेन गेट है वो सबसे बड़ा होगा। और इस तरह ये हमारे पास डी के नाम से पहला दरवाज़ा और इस तरह ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको हम D1 का नाम देंगे और इसको D2 का। तो ये हमारे पास 3 दरवाजे हो गए। इस तरह हमारे पास जो खिड़कियां हैं तो इनको भी हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना विंडो, ये दूसरा विंडो, ये तीसरे नंबर का और ये चौथा नंबर, ये 5। तो हमारे पास जो है ना इसमें जो है ना 6 हमारे पास खिड़कियां हैं। तो ये हमारे पास बाथरूम है, तो बाथरूम में हमारे पास ये वेंटिलेटर। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके नाम। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम मेन गेट की बात करते हैं। तो हमारे पास जो मेन गेट है उसका जो साइज़ है वो है 5 फुट। और मेन गेट से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना यहाँ पर इसको हम स्टेयर हॉल भी कह सकते हैं, इस तरह वेटिंग हॉल, रूम, ये जो है ना हमारे पास सारे काम करेगा। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 फुट 9 इंच। और इसकी अगर हम लंबाई देखें यहाँ से लेकर यहाँ कमरे की दीवार तक तो ये 13 फुट 9 इंच। तो 9 फुट 9 इंच ज़रबे 13 फुट 9 इंच का ये हमारे पास ये वाला एरिया है, जो इसमें सीढ़ियाँ जो है ना हमने रखी हैं और जो मेन गेट का हमारे पास मेन एंट्रेंस है। तो इसके साथ दोस्तों ये हमारे पास किचन है और किचन का जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 6 फुट। तो ये 7 ज़रबे 6 का एक छोटा सा किचन है। और जो इस किचन के सामने यानी कि किचन का दरवाज़ा भी इस तरफ है। तो किचन के सामने जो जगह है वो हमारे पास वो है 7 फुट 4 इंच। और इस तरह इसकी जो लंबाई अगर हम यहाँ से इस दीवार से लेकर सीढ़ियों की दीवार तक देखें तो ये 17 फुट 2 इंच है। तो बिल्कुल सामने हमारे पास कमरा है। तो अगर कमरे की जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट। तो 12 ज़रबे 10 का ये हमारे पास बेडरूम। इस तरह बाथरूम की अगर हम बात करें तो बाथरूम हमारे पास 4 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो है 7 फुट 7 इंच। तो ये कॉमन बाथरूम है पूरे घर के लिए, एक ही बाथरूम। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है तो हमने इसको छोटा सा डिज़ाइन किया है। बाकी इसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास जो है ना इनके साइज़।
तो दोस्तों अब हम अगर सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों का जो साइज़ है, हमने इसमें जो सीढ़ियाँ रखी हैं वो है 3 फुट की। जगह के हिसाब से हमने इनको 3 फुट रखा हुआ है। अब हम इसके लिए एक टेबल बना देते हैं ताकि अब हम इसमें इसका जो टोटल एरिया है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एरिया इसका है वो है 18 फुट ज़रबे 25 फुट का। तो ये हमारे पास, अब हम इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 18 ज़रबे 25। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका जो एरिया बनता है वो 450 स्क्वायर फुट बनता है। अब हम बात करते हैं इनके दरवाज़ों की। तो हमारे पास सबसे पहले जो डी के नाम से हमने डोर क्रिएट किया है, तो उसका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट और 6 इंच। D1 के नाम से जो हमारे पास दरवाज़ा है उसका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट का। और इस तरह D2 का जो हमारे पास दरवाज़ा है उसका साइज़ है 7 फुट ज़रबे 2 फुट और 6 इंच इसकी चौड़ाई होगी। दोस्तों वाल का जो हमारे पास साइज़ है, वाल साइज़ इसमें हमने 9 इंच का रखा है। तो आप भी इसको 9 इंच ही रखेंगे। और दरवाज़े जो खिड़कियां हैं हमारे पास, उनका जो विंडोज़ हैं उनका जो साइज़ है वो हमने जो है ना 6 फुट ज़रबे 4 फुट रखा है। तमाम खिड़कियों का एक ही साइज़ है। इस तरह वेंटिलेटर का जो हमारे पास वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 1 फुट जो इसकी ऊंचाई है और ज़रबे 2 फुट इसकी चौड़ाई। तो 1 फुट ज़रबे 2 फुट का हमारे पास वेंटिलेटर है। तो दोस्तों अगर हम इसका जो है ना टोटल कास्ट निकालते हैं तो इस पर जो लागत आएगी तो सिंपली हम इसको जो हमारे पास जो 450 स्क्वायर फुट बनता है तो हम इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास तकरीबन इसका जो ख़र्चा आएगा वो 8 लाख तक होगा। 8 लाख तक जो है ना हमारे पास इस पर खर्चा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप हमें कमेंट करके सवाल कीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा आप अगर इसमें आपको अपने प्लाट के साइज़ का कोई नक्शा नहीं मिल रहा तो आप हमें अपने प्लाट के साइज़ का नक्शा बता दें तो हम आपको उस जो है ना यानी उस प्लाट के साइज़ के मुताबिक नक्शा बना कर देंगे। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।